हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन टू एक्सपेरिमेंट्स विद नेसेसरी डायग्राम्स टू शो द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि सरफेस टेंशन को शो करने वाले दो एक्सपेरिमेंट्स विद डायग्राम्स हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सरफेस टेंशन बेसिकली होता क्या है। तो फर्स्ट की कंसेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन। ये किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से लिक्विड अपना सरफेस एरिया मिनिमम करने का ट्राई करता है। तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, it is the property of a liquid, it is the property of a liquid by which it tries to minimize its surface area, tries to minimize its surface area। इसकी वजह से ये अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने का ट्राई करता है। और ये सरफेस टेंशन जो होता है ये किसकी इफेक्ट की वजह से होता है, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण ये हमारे पास सरफेस टेंशन होता है। तो ये हमारा की कंसेप्ट रहेगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम शो करते हैं कि दो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि सरफेस टेंशन का इफेक्ट किस प्रकार से शो किया जाएगा। अब यदि बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या शो करने हैं, दो एक्सपेरिमेंट शो करने हैं। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट होगा हम करते हैं वाटर एंड नीडल एक्सपेरिमेंट, वाटर एंड नीडल एक्सपेरिमेंट, वाटर एंड नीडल एक्सपेरिमेंट। वाटर एंड नीडल एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली क्या किया जाएगा, हम एक बाउल लेंगे फुल ऑफ वाटर एंड इस बाउल के ऊपर एक नीडल हम इसके ऊपर फ्लोट करवाएंगे। तो वो नीडल हम देखेंगे कि फ्लोट करने लग जाती है। एक नॉर्मल छोटी नीडल को यदि वाटर के ऊपर फ्लोट कराएंगे तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी। और अब इसके बाद में जब वो फ्लोट करने लग जाएगी उस टाइम यदि इसके अंदर कोई डिटर्जेंट पाउडर डाल दें या डिटर्जेंट सोप डाल दें जो कि सरफेस टेंशन को मिनिमाइज कर देगा। सरफेस टेंशन जैसे ही मिनिमाइज होगा तो वो नीडल हमारी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी इन द वाटर। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या रहने वाली हैं वो लिख लेते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमारी रहेगी वो रहेगी ए स्मॉल नीडल, ए स्मॉल नीडल, एक नीडल चाहिए हमें। सेकंड हमें चाहिए ए बाउल फुल ऑफ वाटर, एक पानी से भरा हुआ बाउल चाहिए। थर्ड हमें चाहिए ए डिटर्जेंट और वॉशिंग लिक्विड, या हमारे पास डिटर्जेंट हो या वॉशिंग लिक्विड हो। तो ये तीन चीज़ें हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। यदि मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि ये मेरे पास कोई बाउल है वाटर से फुल भरा हुआ एंड इसके ऊपर हम एक नीडल को क्या कर देते हैं, फ्लोट करवा देते हैं। एक नीडल इसके ऊपर फ्लोट करवा देते हैं तो ये नीडल कुछ इस तरह से इसके ऊपर फ्लोट करती रहेगी। अब हम क्या करेंगे कि एक जनरल पिक्चर के रूप में यदि मैं यहाँ पे शो करूँ इसको, तो ये हमारे पास वाटर सरफेस है। इसके ऊपर ये मैं नीडल को इस राउंडेड शेप में शो कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से आसानी से आपको समझा सकूं। और ये यहाँ पे अप्लाई होगा सरफेस टेंशन, ये हमारे पास क्या अप्लाई हो रहा है, सरफेस टेंशन अप्लाई हो रहा है।
ये हमारे पास क्या है, वाटर सरफेस है, ये वाटर है, ये सरफेस टेंशन इस निडल के ऊपर अप्लाई हो रहा है और ये निडल जो है इसके ऊपर फ्लोट कर रही है। सेकेंडली इसके बाद में जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे डिटर्जेंट पाउडर या वॉशिंग लिक्विड। ये हमने यहाँ पे क्या डाल दिया इसके ऊपर, वॉशिंग लिक्विड। वॉशिंग लिक्विड जैसे इसके ऊपर डाल देंगे तो सरफेस टेंशन जो टी है, सरफेस टेंशन वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ये सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। एंड ये जो हमारी निडल है ये क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी वाटर के अंदर। ये जो हमारी निडल है ये क्या कर जाएगी, इस वाटर के अंदर सिंक कर जाएगी ड्यू टू सरफेस टेंशन के मिनिमाइजेशन के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा तो ये क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा जहां हम देख सकते हैं सरफेस टेंशन को। सेकंड एक्सपेरिमेंट की यदि बात करें तो सेकंड एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होगा, सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर हम देखेंगे वाटर एंड ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या रहेगी वो देख लेते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास रहेगी ग्राउंडेड ब्लैक पेपर। सेकंड हमारे पास रहेगा बाउल फुल ऑफ वाटर एंड जो थर्ड हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, वॉशिंग लिक्विड। तो इस एक्सपेरिमेंट को करना किस प्रकार से है, यदि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एक बाउल है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, या मैं इसको इस तरह से न बना के एक अपर सरफेस से सीधा डायरेक्ट शो कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, बाउल है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, वाटर इसके अंदर पोर्ड है। अब जो मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ, चलो इसको मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये मैंने ब्लैक पेन से जो मैं बना रहा हूँ, ये ब्लैक पेपर के ग्राउंडेड ब्लैक पेपर है, इसके ऊपर स्प्रेड किया हुआ है। इसके ऊपर हमने वाटर के ऊपर ये ब्लैक पेपर स्प्रेड कर दिया। अब इसको स्प्रेड करने के बाद में अब यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, इन बिटवीन हम यहाँ ऐड करेंगे वॉशिंग लिक्विड जो है वो हम ऐड कर देंगे। तो इसके बाद में क्या हमारे पास पिक्चर रहेगी वो देखते हैं। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास बाउल था, इसके अंदर ब्लैक पेपर हमने स्प्रेड कर रखा था। जैसे ही हम इसके अंदर ये वॉशिंग लिक्विड डाल देंगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड ये जो हमारे पास ब्लैक पेपर के पार्टिकल्स हैं ये पेरीफेरी की तरफ चले जाएंगे और बीच में एक क्लियर होल बन जाएगा। ये ब्लैक पेपर के पार्टिकल्स हैं, ये पेरीफेरी की तरफ चले जाएंगे सभी पार्टिकल्स और बीच में क्लियर होल बन जाएगा। इस क्लियर होल को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन होल बोलते हैं। इसको बोलेंगे सरफेस टेंशन होल, इसको बोल देंगे सरफेस टेंशन होल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन होल। ये बनता किसकी वजह से है, ड्यू टू रिड्यूस्ड सरफेस टेंशन, ड्यू टू रिड्यूस्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जैसे रिड्यूस होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे जहां से हम इस सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी को डायरेक्टली देख सकते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।